highest rental returns, which we call the ROI. Okay, you get it in Dubai. If you are going for Airbnb, it goes up to 15% also in few areas. There are a lot of expos and exhibitions and fairs like International Property Show, like GITEX happened. The vision of the king is amazing. He loves his region. I wanted to be number one, not in the region, but in the world, in everything. High education, health, housing, just making my people the highest way of living. रियल एस्टेट मार्केट इज ग्रोइंग और अभी क्या है, हम लोग को बाहर से लगता है दुबई बहुत डेवलप्ड है. दुबई इज वेरी डेवलप्ड, वेरी वेरी नीश, वेरी फॉरवर्ड. यू गेट अ लॉट ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, यू गेट ROI एंड यू डोंट हैव टू पे टैक्स. ट्रेंडी टॉपिक में आज के दिन स्नेहा घोषाल का बहुत बहुत स्वागत है. हेलो. हेलो स्नेहा, क्या इंट्रोड्यूस करो तुमको? दोस्त, मॉडल, एक्ट्रेस और रियल एस्टेट बिजनेसमैन. पहले तो फ्रेंड, सबसे प्राइमरीली आई एम योर फ्रेंड. मॉडल बिफोर, अभी आई एम इनटू रियल एस्टेट, सो कुछ भी यू कैन एक्नॉलेज मी इन एनी वे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स. तो ये सफ़र मुंबई से दुबई का कब हुआ? इट हैपेंड 2 साल पहले. 2 साल पहले, हाँ. मैं तो आई वाज वर्किंग कम्प्लीटली, पहले कैलकाटा, फिर उसके बाद बॉम्बे. देन 2 साल पहले जब मैं एक बार एक शूटिंग था, आई वेंट फॉर अ शूट इन दुबई. आई सॉ अ डिफरेंट वर्ल्ड जो मैंने कभी देखा नहीं था. सो आई फेल इन लव विद द सिटी फर्स्ट, देन आई चोज द प्रोफेशन. तुमने मुझे बताया भी था कि मैं दुबई गई तो मैंने कुछ अच्छा चीज़ एक्सप्लोर किया, तो मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा. सो दैट हैपेंड इन दैट टाइम ओनली. Yes, so when I entered Sheikh Zayed Road, it was like Batman's Gotham City. Okay. I mean, it was amazing. What I saw, it was something really different. So I loved Dubai. I fell in love with Dubai. And then real estate, वहाँ का सबसे, जैसे बॉम्बे में लोग बॉलीवुड ज्वाइन करने आते हैं, दुबई में मैक्सिमम पीपल दे गो फॉर रियल एस्टेट बिकॉज रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री देयर. बट मैं जब आज से 2 साल पहले मुंबई में था, तो मैं मॉडलिंग फील्ड से हूँ, ठीक है. मैं दुबई का नाम सुनते ही दुबई मॉडल, मेरे अलग ही थॉट, अलग ही फीलिंग थे. बट अभी जब तुम गए, तुम काम किए एंड यू टेल मी ऑल द थिंग्स दैट डूइंग गुड, यू आर रियली डूइंग गुड, तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, दुबई इज अ गुड हब फॉर रियल एस्टेट नाउ. या पहले हम लोग जब पहले डिस्कस करते थे दुबई, अच्छा वो दुबई गई है, दैट मीन्स हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ जाता रहता था. सो या आई मीन उस वक्त मेरे को भी थोड़ा डिफरेंट था. पहले मुझे लगता था कि जो लड़कियां दुबई जाती हैं उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है. They have to. मैंने भी एक स्टोरी सुना है ऐसा. यस, मुझे भी ऐसा ही लगता था. बट जब मैं दुबई फाइनली गई, और आई हैव अ फ्रेंड देयर, ही स्टेज विद हिज वाइफ, एंड आई वेंट टू देयर हाउस. मुझे पूरा दुबई का एल्गोरिदम समझ में आया. देन आई टोल्ड हिम दैट प्लीज आई नीड, सो माय फ्रेंड एक्चुअली हेल्प्ड मी इन दैट. सो व्हेन ही एक्चुअली शोड मी व्हाट इज एक्चुअल दुबई. सी गुड्स बैड्स अगली हर एक जगह का होता है, बट दुबई गुड्स इज वे मोर बेटर देन द बैड्स. ओके. मैंने दुबई के लिए 2 फीडबैक सुना था. मैंने किसी से कहानी सुना था कि कोई वुमेन वहाँ पे गई, फिर वहाँ से आज तक लौट नहीं पाई आफ्टर मैरिज. फिर मैंने किसी से ये भी सुना था कि दुबई के रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि सबसे वुमेन के लिए सेफ कंट्री है. तो मैं गॉट कन्फ्यूज कि आइदर सेफ और नॉट. So I'll tell you one thing. Like I belong from modeling. I mean, my background is from modeling. In modeling also, nobody forces you to do anything. आप जो करते हो अपनी मर्जी से करते हो. जैसे रोल्स चूज करते हो, जो भी आपको मॉडलिंग करना है या एक्टिंग करना है या थिएटर करना है, whatever you choose your path, right? In Dubai, you cannot. Nobody can force you to do anything. ठीक है. See, street smart तो होना पड़ेगा because we are women. हम लोग को थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा. एंड कोई जोर जबरदस्ती कुछ कर रहा है, वहाँ का मैनेजमेंट या गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा है, दैट्स अ मिथ. हमने जो सुना था पासपोर्ट छीन लेते, झूठ बात है. तो लड़की अपनी मर्जी से अगर गई वहाँ पे, देयर आर बार्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल ऑफ दैट. वहाँ डांस करना या फिर किसी को शूटिंग करने जाना, कोई रियल एस्टेट के लिए जाना, किसी, एवरीबडी इज फ्री टू डू एवरीथिंग. बट जो वहाँ जाता है अपनी मर्जी से जाता है. ऐसा नहीं कि कोई फोर्स करके लेके गया फिर पासपोर्ट. नो. दैट्स द पॉइंट. यस. कुछ टेक्निकली पार्ट पे आते हैं, ठीक है. एक तो तुम्हारी फिल्मी, सच में जर्नी तुम्हारी फिल्मी रही. आई सी यू एज ए फिल्मी गर्ल, ठीक है. फिल्म से रियल एस्टेट तक का जर्नी कैसा रहा? सी आई टेल यू वन थिंग. मैंने मॉडलिंग, एक्टिंग
आई मीन मैंने थिएटर किया है काफ़ी सारा, सो मैंने इससे ना बहुत सीखा है. ओके, when I was 14 years old, I started modeling as a child model, and then I did it till many long years. Calcutta, फिर बॉम्बे, फिर उसके बाद जब रियल एस्टेट में गई, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. ठीक है, इन व्हेन वी आर एन आर्टिस्ट, वी जस्ट थिंक दैट हम क्या सोच रहे हैं, हमारा दिल क्या बोल रहा है, दिमाग क्या बोल रहा है, हम इतना सोचते हैं. But in real estate, there has to be a logic behind each and everything. So that is more of a calculation. And when we are artists, we don't calculate. We go by our heart. So real estate is more of a calculation, a little profession, a little logic, knowledge, technology, being updated of day to day what is happening and all of that. I am a risk taker. मैं risk लेके बॉम्बे आई थी. You know it from the day one. You knew me. Okay, and also जब मैं दुबई गई, I went with a risk because I did not have money. मैं भी उस समय सोचा था कि इसने अभी जा रही है कुछ दिनों के लिए, फिर जाएगी, एक्सप्लोर करेगी, देन कम बैक टू अगेन फॉर दिस फील्ड. मतलब मैं भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप जा रहे हो तो यू विल गो एंड डू दैट बिग इन देयर. Yes, so because वहाँ पे जब मैं पहुंची, इट वाज टोटली डिफरेंट. आई वाज लिविंग विद 6 गर्ल्स. जब मैं यहाँ पे आराम से एक 1 BHK लेके रहती थी. सो या इट स्टार्टेड रियली, हाउ शुड आई से इट, बट जो हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ, वरना मैं इतना मेहनत नहीं करती शायद. तो ये ट्रांजिशन को आप किसको क्रेडिट देंगे? ये ट्रांजिशन का क्रेडिट एक्चुअली सिचुएशन एंड मेरा एक चीज़ है कि मुझे मैं बताऊं मुझे क्या लगा थोड़ा बहुत, कि मॉडलिंग एक्टिंग के फील्ड में एक टाइम के बाद हमें लगता है कि ग्रोथ एक लेवल पे नहीं हो रहा है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड थिंग. तो मुझे लग रहा था कि तुम में वो करेज था कि आई कैन डू इट. Yeah, switching profession was a big decision. Big decision. But क्या है कि मैं, because I am being doing modeling since a very long time, I kind of got a little bored also. क्या यही तो कर रही हूँ, अब यही इसके बाद क्या? सेम मेरे साथ अभी हुआ. Yes. 8 साल से एक फील्ड एक चीज, आई एम डूइंग गुड. But you have done really good. I mean, of but course. still if you are doing good also, then you get bored. Yes. आफ्टर सम टाइम. डेली हमें एक ही खाना, चिकन ही खाना होगा, तो भी हमें एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे. करेक्ट या. सो मुझे ये फील हुआ कि तुमको यहाँ पे भी यू आल्सो डूइंग गुड, बट आफ्टर दैट यू नीड समथिंग दैट बूम योर प्रोफाइल, बूम योर कैरियर इन सक्सेस वाइज, इन मनी वाइज, इन एवरी. या सो जब मैं वो शूटिंग करने के लिए गई थी वहाँ पे, तो मैंने एक नया वर्ल्ड देखा, नया वर्ल्ड ऑफ वर्क, बिकॉज वर्क अट्रैक्ट्स मी अ लॉट. ठीक है, मुझे कोई भी किसी भी तरह का काम हो, अगर मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है तो वो अट्रैक्टिव है. मतलब कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आई बिकम वेरी क्यूरियस कि ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा. रियल एस्टेट वाज वन ऑफ दैट. क्योंकि मैं जब पहुंची, जब मेरा पहला, सो आई हैड एन इंटरव्यू ओवर द फोन. मुझे टेली सेल्स के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था, अप्रोच किया था. gave an interview, got in. ठीक है. So जब मैं वहाँ पहुँची, the general manager of the company said, why will you do telesales? You are presentable, you can talk, I think you should be a broker. So I started as a broker. Yes. So from journey broker to now I work with a developer. Okay. Yes. चलो अब हम रियल एस्टेट की बातें करते हैं, जो अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है. हमारी भी बहुत सारी मॉडल अभी मुंबई से दुबई इधर लेटेस्ट बहुत सारी शिफ्ट हुए हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है? सो दुबई रियल एस्टेट क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत बहुत डाइवर्सिफिकली इसको प्लान किया गया है. सो दुबई व्हेन यू गो, यू डोंट पे टैक्स. ओके. So whatever salary or whatever commission I'm getting, I'm not paying any tax on it. आप अगर वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसमें उसको रेंटल में चढ़ा रहे हो, you are not paying any tax to the government. But still you have a beautiful road where you can drive your nice car. Okay. Cars बहुत सस्ते हैं वहाँ पे. ठीक है, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता इस वजह से. And moreover, दुबई रियल एस्टेट मार्केट को इस तरह से पार्ट बाय पार्ट जिस तरह से डेवलप हो रहा है, इन द सेंस, सी आई टेल यू वन थिंग, दैट इफ यू गो एनीवेयर आउटसाइड दुबई और एवरीवेयर, हर जगह कुछ ना कुछ टेंशन है. ठीक है. दुबई में देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्ड प्लेस. ओके. बट you are very free. A lot of freedom.
सो दुबई रियल एस्टेट मार्केट जब हम बात करते हैं ना, देर आर a lot of things. पहली बात तो the most highest rental returns which we call the ROI, okay, you get it in Dubai. Okay, it starts from 8%, goes up to 10%. If you are going for Airbnb, it goes up to 15% also in few areas. एंड पहले ऐसा होता था, सीजनल था. Airbnb अगर होगा तो सीजनल था, क्योंकि समर्स में तो कोई नहीं जाता. विंटर्स में एवरीबडी गोज टू यू नो फॉर योर न्यू ईयर्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड, summers में we have a place called World Trade Center. There are a lot of expos and exhibitions and fairs like International Property Show, like GITEX happened, that tech one which got very famous in the world. So this kind of things happens, okay, in Dubai. So hotel industry, if you see, hospitality industry mein, if you see if you have 65% of occupancy, it is considered to be very good in hospitality industry. But in Dubai, while this GITEX and everything happens, the occupancy goes up to 75, 85%, 90%, which that much. that's amazing, right? And for that, what happens? Hotel prices goes up. Now people have stopped choosing hotels. That's why they have shifted to Airbnb. They can cook their own food. They can get their family. They can get a home kind of feeling. They can get their kid. कोई अगर हाउस हेल्प चाहिए उसको भी लेके आ रहा है, एंड यू डोंट हैव टू रूम सर्विस ऑर्डर, यू कैन कुक योरसेल्फ. और ये चेंजेज लास्ट कितने टाइम में हुआ? ये धीरे धीरे करके आफ्टर लॉकडाउन ही रियल एस्टेट मार्केट इज गोइंग धीरे धीरे अप. लॉकडाउन के बाद इतना ज़्यादा चेंजेस? लॉकडाउन के बाद दुबई हैज रिकवर्ड द मोस्ट फास्टेस्ट इन द होल वर्ल्ड. द इन्फ्लेशन रेट इन दुबई इज द लोएस्ट इन द होल वर्ल्ड. ओके, द विजन ऑफ द किंग इज अमेजिंग. ही लव्स हिज region. Okay, that's why unko I was hearing one of his interviews when he was saying, I wanted to be number one, not in the region, but in the world, in everything. High education, health, housing, just making my people the highest way of living. Ki I don't want the second generation to have the fun what we make. I want we to have the fun what we are making. Right, so he wanted very fast and all of that. So because of his vision, because of the rules and regulations implementation, real estate market is growing. और अभी क्या है, हम लोग को बाहर से लगता है दुबई बहुत डेवलप्ड है. दुबई इज़ वेरी डेवलप्ड, वेरी नीश, वेरी फॉरवर्ड. लेकिन दुबई में और भी बहुत कुछ आ रहा है. एवरी डे दुबई इज़ ग्रोइंग 1% every day. So that's why the capital appreciation is a lot. Okay, you get a lot of capital appreciation, you get ROI, and you don't have to pay tax. आप बिना टैक्स दे के आप इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हो. यू आर गेटिंग गुड रोड्स, यू आर गेटिंग गुड मॉल्स, यू आर गेटिंग ऑल द टैक्सीज वेरी क्लीन एंड गुड, एंड it's amazing, right? Everyone wants that lifestyle, right? Yeah, and there is no problem, no fights, nothing. There is not allowed to fight. So मुझे भी दुबई में प्लान करना चाहिए. मैंने तो कब से बोला है, you are most welcome. But we love Indian government को हम टैक्स देना पसंद करते हैं. Of course, India is India, of course. Yeah. स्नेहा, दुबई का तो मैं विजिट नहीं किया बहुत ज़्यादा, मैं 1-2 बार हार्डली गया हूँ. बट वहाँ का कौन सा ऐसा प्लेस है जो मतलब ज़्यादा भी सेलिंग मतलब वैल्यूएबल है ज़्यादा? सी वैल्यूएबल इन द सेंस, दुबई बहुत बड़ा हो रहा है अभी. ओके, पहले दुबई वाज स्टिल अ पॉइंट, अभी और बड़ा हो रहा है बिकॉज देयर इज अ न्यू एयरपोर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज कमिंग देयर. सो इफ़ यू से अगर आपको अभी इनकम ना हो तो चलेगा, कुछ सालों में आता रहे वैसा, तो you can go towards the new airport which we call the Dubai South. Okay, but my favorite is downtown. Okay, downtown, nothing like downtown. Okay, I'm trying to reach there to downtown and live there. Nothing like downtown and Business Bay. Business Bay downtown is like gold. Like gold. आज जैसे the last highest I saw 515 dirham per gram. I saw it. Okay. वो फिर थोड़ा जब करेक्शन हुआ, इट केम टू 482, बट इट विल नेवर गो टू 200 बैक. ओके, देयर विल बी अ करेक्शन, ऑलवेज थोड़ा डाउन, लेकिन इट इज गोल्ड, इट विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग. So downtown Business Bay is one of the safest place where you can put your money and very good returns you will get. Appreciation, people say that downtown Business Bay will not appreciate, but ऐसी बात नहीं है, because
next year say we are gonna get flying taxis in Okay. Dubai. In Dubai? In Dubai, yes. Yeah. So flying taxis आएंगे. Infrastructurally बहुत grow कर रहा है. तो Dubai is becoming a 20-minute city. Yeah. You know, any part to any part you can reach in 20 minutes. 20 That's how the metro lines are getting extended. Okay. So these are two areas. Then there's a location called Jadaf. Jadaf. One of my favorite area. You have waterfront there. You can see Burj Khalifa views from there, and there is a new thing which is coming there. That is Etihad Railways. Okay. Etihad Railway is a thing which is going to be the first passenger train Okay. from Dubai to Abu Dhabi. So it will connect all the Emirates. जो Abu Dhabi में अभी travel time है is around 1.5 hours to 2 hours. That will cut down to 30 minutes. Okay. Okay, and moreover, Jadaf mein you have metro station, all connectivity, everything, that all. Else, any area of Dubai, if you put money today, it is gonna grow. It will not depreciate. The only thing my suggestion to my clients are like, don't go for कि सस्ता मिल रहा है तो ओल्ड प्रॉपर्टी खरीद लिया. Don't go for that. Because अगर वो आप खरीद रहे हो, शायद आप रेंटल में थोड़ा बहुत कमा लोगे. उसका growth उतना ज़्यादा नहीं. लेकिन वो ग्रोथ और आप दुबई अगर 1 मिलियन दिरहम, 6 लाख दिरहम, 2 मिलियन दिरहम इज नॉट अ स्मॉल मैटर, स्मॉल मनी. हमसे बता रहे 6 लाख का आप खरीद लीजिए. वी सेल लाइक दैट. बट दीज आर वेरी बिग अमाउंट्स. व्हेन यू आर पुटिंग सच एन अमाउंट, पुट इट ऑन द राइट प्लेस. शायद 6 लाख से 6.5-7 लाख हो जाए, पर सही प्रोडक्ट में लगा. रिटर्न अच्छा हो उसका. रिटर्न अच्छा होगा. आज कल के डेट में आप जब किसी चीज को रीसेल करना चाहते हो, आप क्यों मतलब व्हेन यू हैव when we say if you buy a car, it is not an asset, it is a liability. Yeah, liability. Right? Yeah. But real estate is an asset. Yeah. It's a lifetime asset. It's a shelter on your head. Yeah, Okay. So आप जब बेचने जाओगे, it has to appreciate. Yeah. So any area you go, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा, but everywhere it's appreciating. And अगर आज पैसा नहीं दे रहा है तो आज से 5 साल बाद पैसा देगा. इतना आप समझ. मुझे लेना हो तो कौन सा प्लेस सजेस्ट करोगे आप? If you want to take it, see, first of all, it depends on the ticket size, but I will suggest you Jadaf. Because Jadaf has 3 metros. Yeah. One more metro is adding up. Yeah. It is Etihad Railway is coming. It is 5 to 7 minutes away from downtown Business Bay. Yeah. So it has a waterfront. It has a Burj Khalifa view. It has a driving center, a sports club, everything, malls, everything is there. तो स्नेहा वहाँ है तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? Best deals. तो still. Yes, you will get the best deal. If someone is non-residents, जो दुबई के नहीं हैं, तो क्या वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? Vaibhav, I have sold properties to people who I have not seen till now. Yeah. Yes. Zoom meeting में he came. मैंने उसको समझाया, उन्होंने पासपोर्ट भेजा, मैंने उनको पेमेंट लिंक किया, उन्होंने बुक किया, वो पे करते रहे, उनका सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट SPA रिलीज हुआ, वो भी उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन साइन करके भेज दिया, और फिर मैं उनसे कभी मिली नहीं. उनको आज हैंडओवर भी हो गया. So there is no fraud in Dubai. मीन्स कि हम इंडिया में अगर हमें प्रॉपर्टी लेना है तो हम प्रॉपर्टी लेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर प्रॉपर्टी लेने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकता है कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी थी या कुछ रिस्क या प्रॉब्लम. सो देयर इज नो काइंड ऑफ थिंग्स इन दुबई. सी, व्हेन यू चूज द डेवलपर, यू हैव टू चूज अ ब्रांड. या ओके, अगर आपको चलेगा, कम पैसा है, नहीं लेकिन इफ यू आर सीरियस इन दुबई इन्वेस्टमेंट, then you need to go with a brand, because that decides कि आपका रेंटल क्या होगा और 2 दिन बाद आप रीसेल क्या करोगे. वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सो फ्रॉड होगा नहीं इफ़ यू गो विद अ गुड ब्रांड. इसीलिए Tier 2 डेवलपर्स जो है, Tier 2 डेवलपर्स में मैं थोड़ा कम ही सजेस्ट करती हूँ लोगों को. मीन्स मैं परसेंटेज वाइज पूछूँ तो 90-10 बोल सकते हो? 90% आर गुड, 95% आर गुड, 95%. 10% में भी थोड़ा इधर उधर हो गया, और वो लोग ज़्यादा दिन दुबई में टिकते भी नहीं है, बिकॉज they are arrested. Most they cannot do fraud. So Dubai real estate is very transparent, you know. You will understand, आपको समझाया जाएगा, आपको दिखेगा, you will see the documents and everything. And you have to थोड़ा तो अपना रिसर्च तो सब लोग ही करते हैं. जैसे इंडियन रियल एस्टेट में काफ़ी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, which I know. See, I'm from India. I know that what promised I have not got, because Dubai real estate is very serious market. And अभी आप कभी भी देखोगे, कोई भी आज के डेट में दुबई गया है अपना घर छोड़ के, दुबई में कोई मस्ती करने सेटल, हाँ घूमने फिरने के लिए मस्ती कर सकते, लेकिन व्हेन समवन हैज गॉन टू सेटल, दे डोंट
They don't do any kind of time pass there because they take the work very seriously. Dubai is a very cutthroat market. I mean, sorry, cutthroat market. And you know, वहाँ पे you have no time to waste. अगर आप fraud ये सब में अगर घुसते हो तो you will get deep down. And real estate is a very serious one. ओके सो रियल एस्टेट में क्या होता है, जैसे व्हेन यू से यू बाई अ प्रोजेक्ट, आप यहाँ इंडिया में बैठे हो, मैं वहाँ बैठी हूँ, यू बुक अ यूनिट, आपने मुझे पासपोर्ट भेजा, ईमेल आईडी एड्रेस भेजा, मैंने आपको मैंने दिखा दिया, आपने यूनिट नंबर चूज किया, आपने बुक कर लिया, ठीक है. उसके बाद सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, फिर आपका प्री टाइटल डीड, उसके बाद हैंडओवर के बाद टाइटल डीड. दीज आर वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग्स. Okay, and it is very much available online with other people also. It is very much available. Indian real estate I know less. लेकिन मुझे ये पता है कि हैंडओवर्स में इंडियन रियल एस्टेट थोड़ा पीछे है. हम लोग हैंडओवर्स में I mean there are developers who gives handovers in 39 floors in 14 months. They're that amazing. Okay, they're my personal favorite. They are like they're very good, very very good. So things are very transparent. Things are very easy if you understand. But yeah, when you like you have me, I am an not an expert, but I know things in Dubai. You need to have someone in Dubai who will guide you through the guidelines. If anyone want to buy a flat in Dubai, basic. See, first of all, you have to have the budget. Yeah. That this budget I'm gonna put. Yeah. Okay. For a studio, tier 2 developers, they go from 500k, उससे कम भी कुछ developers है, but I will recommend don't go. Yeah. Go with a brand. Yeah. So 700k is the starting. 700k will be 1.8. 1.8? 1.8 CR, I think, क्योंकि 600k I think 1.6 होता है, 1.8 या minimum 1.6 to 2 crores. Okay, opening budget. एंड इंडिया में जैसे साइजेस थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, वहाँ साइजेस बड़े हैं, जैसे यू गेट अ स्टूडियो ऑफ 400-500 स्क्वायर फीट ऑल्सो. ओके, सो इफ यू वांट टू फर्स्ट हैव द बजट, सेकंड सी द डेवलपर्स, सी द बैक स्टोरी ऑफ द डेवलपर, हाउ मेनी दे हैव डिलीवर्ड टिल नाउ, क्या क्या प्रोजेक्ट किए, कौन कौन से लोकेशन में है, क्या रेप्यूटेशन है उनका. नेक्स्ट, व्हेन यू सी check the quality, because there are many developers who are big names but उनका रीसेल नहीं हो पाता क्योंकि उनका क्वालिटी प्रॉब्लम है. लेकिन मार्केटिंग ऐसे करेंगे that you will go and buy, they will think that is the best. So you have to do a little bit of. मैं भी लेटेस्ट बहुत सारे एड्स भी देख रहा था मैच में, गो एंड बाय द दुबई प्रॉपर्टी, तो दुबई टूरिज्म बहुत प्रमोट भी कर रही है. Yes, दुबई रियल एस्टेट को. but that important thing is when you choose a budget, a brand and location, these three has to be aligned. ये तीनों आपका अलाइन हो गया ना, आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी से, आई एम टेलिंग यू, आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी बना, हैंडओवर हुआ, आपने उसको रेंटल पे लगाया, यू विल वेट फॉर 1 year, 1.5 years, you will go with the next property. I know people in Dubai who don't work. They have property, they get rentals, and they are living their life. They don't work. That's nice. That is the goal basically. That's how you can live nicely. They are going other countries, driving good cars. Property investment, real estate, that's all. स्नेहा, बहुत टफ चैलेंजेस भी होते होंगे, इतने हाई प्रोफाइल लोग, इतने बिजनेसमैन, डेली लाइफ, डेली उनसे डील करना होता है रियल एस्टेट में. सो हाउ यू हैंडल, हाउ यू मैनेज? You see, when you are talking to an investor, मेरे को जितना पता है, you don't know who is sitting on the opposite. He knows, I know Dubai, I know a little bit of London real estate, I know a little bit of Canada, US real estate, India real estate a little bit, but the opposite person can be a very smart person. Okay, maximum people are smart. ठीक है, तो वो लोग जब आते हैं, वो लोग 10 जगह से रिसर्च करके they come and sit with you, and it is like the main thing is that I'm still going there, I'm still trying to reach there, that you have to understand what the guy wants. Okay, you don't have to sell the product, you have to sell the outcome. Right. So नर्वस तो मैं पहले होती थी, अभी भी कभी कभार मैं नर्वस होती हूँ, ठीक है, पर आई यू नो आई एम फ्रॉम एन एक्टिंग बैकग्राउंड एंड आई एक्ट टू बी, आई एम वेरी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. स्टिल यू आर डूइंग एक्टिंग देयर? Or selling the product? Of course, that is the biggest acting I'm doing. That I am a salesperson. Okay, because मेरे आसपास जो लोग हैं, they are all 8 years, 10 years, 15 years. So what is difference of people
In Mumbai, in film industry and people in businessmen in Dubai, their mentality, as a man wise, not business wise. Yeah, as man, You understand? I understand. So, see, I'll tell you, in Dubai, Yeah. it is either yes Yeah. or it is either no. Okay. Okay. Straight. Straight up. Yeah. Okay. Yeah. You want to take this property? I think I'll go back and decide. That means no. No. Okay. एक बार वो निकल गया ऑफिस से, that means no. No. ओके Yeah. देखता हूँ ये करता, दैट मीन्स नो. और अगर हाँ ठीक है, ओके फाइन, सेंड मी द पेमेंट लिंक, आई बुक. Yeah. ओके, दैट इज वन इन दुबई. इन पर्सनल लाइफ इफ यू गो, पीपल ओनली नोज कि आपको आप, सो इन मुंबई में थोड़ा अपनापन है, दुबई में सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सबका अपना अपना जर्नी है. एवरीबडी हैज़ देयर ओन काइंड ऑफ, प्यार मोहब्बत थोड़ा कम है. लाइक दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, थोड़ा बैठ के बात कर लिए, थोड़ा गप्पे तो बिल्कुल नहीं होते वहाँ पे. ठीक है. बॉम्बे में क्या है, शाम को जैसे मी एंड यू, आई एम फ्री टुडे, आई कॉल वैभव, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, तू आ जा मिल ले. दिस डजंट हैपन इन Dubai. Yeah. because people doesn't have time. See, Dubai is a technologically advanced Bombay. Yeah. Okay. Yeah. It is same as Bombay. Yeah. And I have, because I thank Bombay because मैं दुबई का पेस कैसे पकड़ पाई हूँ, because of Bombay. Bombay, yeah, Because where I come from, Calcutta, it's a city of joy. Okay, people are in joy, people are relaxed and all of that. But in Bombay, it's people know, people are fast. Yeah. In Dubai, they are super fast. Yeah. That's Yeah. right. Yeah. So that is the thing. So in Dubai and Mumbai में अगर मैं difference बोलूँ तो you know दोनों fast है, लेकिन इस मुंबई में थोड़ा अपनापन है. Dubai is a workplace. Simple. It's a workplace. Now smiling, why? You know why? Why? कोई ऐसा biggest deal that made you crazy? Wow. Yeah. So करने से ज़्यादा I have lost a lot of deals. ठीक है, which is a very big part of real estate. That's Yeah. how you learn. Yeah. So you never lose. अब तो मैं जब बचपन से I had this in my life that I always thought I have never lost. Either I won or I learned. Okay. Same here. So yeah, I have never lost. Lost in Yeah. life, yeah. So basically in Dubai I have done a big deal. पर उसका outcome थोड़ा मैं new थी तो I did not get the outcome of it. I mean the money part. Why? Let's not go. I mean, it's a little tricky because I was into a brokerage firm and I was with next I was with a company. So Who then winded company up? advantage ले लिया. Yes. So Means your hard work yes, and someone. yes. I made a bulk of 40 studios, 40 units together. Each unit were around 650,000. 650,000 means 1.6, 1.7 CR. If I'm not wrong, I don't know. Around वैसा ही होगा. तो into 40. So if you get 0.5, 0.8% of it, So it's a lot of money. When I expect that you call me and tell Vaibhav बहुत बड़ा deal हुआ है, I'm sending you amount, go and check in your bank balance. That will not happen. I'll always take money from you. I have always taken money from you. One last question for you, Sneha. As a woman, आपको दुबई जाके एक खुद का बिजनेस बनाना, बिजनेस समझना, बिजनेस करना, इतनी टफ मार्केट, इतनी टफ कंट्री कैसे पॉसिबल रहा? और जो अभी जाना चाहते हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे कि किस ट्रैक पे वो चलें तो वो भी अपने आप को इतना अच्छे से स्टेबल कर पाएँ? क्योंकि बहुत लोगों को अभी मैं मुंबई में देख रहा हूँ, दे ट्राई टू गो देयर, मतलब मेरे खुद फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग जा रहे हैं, तो उनको को कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को वहाँ पे बिल्डअप करना चाहिए इन दैट रियल एस्टेट फील्ड? So मैंने क्या गलती की थी, मैंने ना प्लानिंग नहीं की थी. So I suffered a little bit. Okay. And a little bit, a lot. I suffered a lot. मैंने बहुत तभी मैं क्या हुआ था when I was going, I did not plan. अचानक से I just left from Bombay out of nowhere. ठीक है. So I have taken few impulsive decisions जो शायद उस वक्त जिसकी वजह से मैं सफ़र की हूँ. So आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आपका कोई दोस्त दुबई में है तो उनसे एक बार पूछ लो, एक बार थोड़ा प्लानिंग पूछ लो. ठीक है. एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन दैट प्लीज टेक रिस्क्स. प्लीज टेक, विदाउट टेकिंग रिस्क in every field. you are not going anywhere in life. See, people say हाँ 9 to 5 job is bad and all of that.
Nothing is bad in life until and unless you are feeling bad in it. People say 9 to 5 जॉब करते करते लोग वैसे ही सर्विस एंड ऑल ऑफ दैट में चले जाते हैं ऑल सी एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस. आज मैं 9 to 5 जॉब कभी करती नहीं थी. आज की डेट में आई वर्क फॉर 7 कॉन्स्टेंट डेज. आई वर्क फॉर कॉन्स्टेंट 40-50 डेज कॉन्स्टेंट. आई हैव नॉट टेकन एन ऑफ. But ऐसा हुआ है, you have seen me before, you have seen me now. I think you see more happy me. Happy. Okay. Money wise. Everything wise, yeah. because Grooming wise, personality wise, everything. Yes, and I'm more relaxed. So I would suggest, see, for a woman, it's not that कि कोई भी difficulty हो. Difficulty लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है. लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है because of the things which is happening. But Dubai for women, men, see, you have to be cautious, you have to be safe, you don't need to do something you don't like. Yeah. Okay. Business, yeah, I want to be an entrepreneur. You remember I had a restaurant. Yeah. I had a restaurant before. That was in loss. Yes. Then you close, then I come again in Mumbai. Yes. Then you call me, वैभव फिर से काम करते हैं. तो मैं इस टाइम भी ऐसा ही सोच रहा था कि you went to Dubai, yeah, फिर and तुम I'll कॉल cover. करोगे, वैभव I'm coming, फिर से काम करते हैं. But this time you stable and I happy for that and thank you so much. इतने दूर से तुम आए टाइम निकाल के and we discuss a lot. फिर एक बार next time आओ और बोलो वैभव this is key for you. I buy a flat in Dubai for you. That will be always a dream. That will not happen. Well, then I can buy also, no? You buy, no, Then give I will me not money. buy from you. Give me money. Why? Why? Give me money, I'll give you a nice apartment. Thank you, Sneha. Thank you Most so much. welcome. Thank you for calling me here. Yeah, thank you so much for your time. Thank you so much.